आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के नवादा में शहजोरों ने दलितों के 25 घरों को लगाई आग। बीएसपी सदर मायावती ने किया सख्त एहतजाज। कर्नाटक में बीजेपी के रुकन असेंबली मुनिरत्न के खिलाफ रेप का मुकदमा, 6 दीगर लोगों के नाम भी एफआईआर में शामिल। राजस्थान के दौसा में 2 साल की बच्ची को बोरवेल से बहिफाजत निकाला गया बाहर। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। हरियाणा असेंबली इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। संकल्प पत्र के नाम से जारी किया 20 निकाती मंशूर। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सहरोज़ा अमरीकी दौरा 21 सितंबर से। विलमिंगटन डेलावेयर में क्वाड लीडरों के चौथे सरबराह इजलास में होंगे शामिल। बिहार के नवादा में मुफस्सिल थाना हलके के कृष्णानगर में कुछ शहजोरों ने दलितों के तकरीबन 20-25 घरों में आग लगा दी। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है। सदर नवादा के एसडीपीओ ने ये जानकारी दी है। बीएसपी की सदर मायावती ने ट्विटर पर गरीब दलितों के घरों को जलाकर राख करने और उन्हें उजाड़ देने की इस वारदात को बहुत अफसोसनाक और संगीन करार दिया है। मायावती ने सरकार से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुतासिन की बाज़ाबातकारी की मांग की है। कर्नाटक के राजेश्वरी नगर के बीजेपी के एमएलए मुनिरत्न के खिलाफ इस्मत दरी और जिनसी इस्तेसाल का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला रामनगर जिले के कग्गलीपुरा थाने में दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक ये वारदात एक निजी रिसोर्ट में हुई। रुकन असेंबली मुनिरत्न समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान के दौसा में तकरीबन 18 घंटे की मशक्क़त के बाद बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची को बहिफाजत निकाल लिया गया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर योगेश कुमार ने बताया कि 600 फुट का बोरवेल था। बच्ची 28 फुट पर थी। बीच बीच में बारिश हो रही थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ के 30 और एसडीआरएफ के 10 लोग इस मुहिम में लगे हुए थे। इसमें समस्या ये थी कि ये 600 फीट का बोरवेल था। हमने नीचे एल लगा रखा था और बच्ची जो है 28 फीट पर फंसी हुई थी। अब उसमें 12 फीट का केसिंग थी और नीचे बिना केसिंग का था बाकी एरिया। तो केसिंग होने की वजह से हम उसमें बड़ी रिंग नहीं डाल पा रहे थे। छोटी रिंग से उसका हाथ लॉक नहीं हो पा रहा था और बड़ी रिंग से उसकी डाल नहीं पाने की वजह से हम जो है उसको लॉक नहीं कर पा रहे थे। हमने उसके साथ ही क्या किया था कि इसकी पैरेलल जो है अप्रोच स्टार्ट कर दिया था। तो हमने पैरेलल में 28 फीट पे उसके पैर थे, तो हमने 31 फीट की खुदाई की और उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच की 20 फीट दूर से, और हमने जो है 21वें फीट पे जो है उसके पैर के नीचे बिल्कुल सैंडल के वहाँ पे जाके अप्रोच किया और पहली बार में हमने सफलता प्राप्त कर ली। मरकजी काबीना के जरिए एक मुल्क एक इलेक्शन को मंजूरी दिए जाने पर मुख्तलिफ सियासी लीडरों का रद्द-ए-अमल जारी है। कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन शशि थरूर ने कहा कि हमने 1952, 57, 62 और 1967 में एक मुल्क एक इलेक्शन की शुरुआत की थी। 1967 में कई रियासती सरकारें चुनी गई थी जो अपनी मुद्दत-ए-कार पूरी नहीं कर पाईं। कुछ सरकारें कुछ महीनों में गिर गईं। चाहे वो मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार, हमें अलग अलग वक्त में एक अलग इंतखाबी अमल अपनाना पड़ा है। आप इसे कैसे रोकेंगे? एक रियासत की सरकार जो 5 साल के लिए चुनी गई है, अगर उसे 3 साल बाद फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो क्या वो अदालत में जाकर ये नहीं कह सकते कि ये गैर आईनी है? Let's not forget why we are in this situation. The Prime Minister may be right that it's distracting to have elections somewhere or the other every 6 months. But the reason we are in that situation is we started off with one nation, one election in 52, 57, 62, 67. And then what happened was in 67, some of the state governments elected didn't survive their full term. Some collapsed in a few months, some collapsed thereafter. So at different times, elections had to be called at different cycles. The central government, the election was called early in 71. Similarly, the election that was due in 76 got postponed to 77. So history has given us a situation where both the central government and pretty much every state government at different times has had to have a different election cycle. Now, how do you prevent that? Secondly, if you artificially try and push everyone into one date,
A state government that's been elected for 5 years, if they're forced to go to the polls again after 3, couldn't they go to the court and say this is unconstitutional? They have a people's mandate for 5 years? Of course they can. मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी का एक सबको उलझाने वाला एक खिलौना करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए और सरकार भंग करनी पड़े तो क्या किया जाएगा। ये सब राहुल जी को लेकर के राहुल गांधी जी के संदर्भ में जो बोला गया है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है। केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। सर वन नेशन वन इलेक्शन का भी मामला। देखिए ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक की बहाली का काम शुरू किया गया और बाद में ट्रेनों की आमद-रफ्त शुरू हो गई। जम्मू और कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 के पहले मरहले के इलेक्शन में पोलिंग फीसद 61.11% रहा, जिसमें किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा वोट डाले गए, जहां 80.14% पोलिंग हुई और पुलवामा में सबसे कम 46.65% पोलिंग दर्ज की गई। मरकजी काबीना ने चौथे मून मिशन चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। खलाई उमूर के माहिर प्रोफेसर आरसी कपूर ने कहा है कि चंद्रयान 4 एक वापसी मिशन है। ये मिशन 2 रॉकेटों का इस्तेमाल करके पूरा किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग 2027 में होगी। पहला रॉकेट GSLV MK3 जैसा होगा, दूसरा रॉकेट बाद में जाएगा। चंद्रयान 4 जो है वो ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, तो इसमें 2 रॉकेट्स के जरिए ये जो है मिशन संपन्न किया जाएगा और इसकी लॉन्चिंग जो है वो 2027 की है। ऐसा हाल ही में नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम में डॉक्टर सोमनाथ ने बताया था कि 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को संपन्न किया जाएगा। इसमें 2 रॉकेट्स के जरिए जो है सारी ये प्रोसेस संपन्न होगी, जिसमें जो बड़ा रॉकेट है वो GSLV Mark 3 के जैसा है, या उसको LVM-3 भी बोलते हैं। वो लेके जाएगा असेंडर मॉड्यूल और डिसेंडर मॉड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विलमिंगटन, डेलावेयर में क्वाड लीडरों के चौथे चोटी इजलास में हिस्सा लेंगे, जिसकी मेज़बानी 21 सितंबर को अमेरिकी सदर जो बाइडेन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल के सरबराह इजलास में तक़रीर करेंगे। इस दौरान मोदी कई आलमी रहनुमाओं से दुतरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। विलमिंगटन में हो रहे क्वाड सरबराह इजलास पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन पियरे ने कहा है कि सदर बाइडेन ने 3.5 साल से ज़्यादा अरसे में इन लीडरों के साथ ताल्लुकात मजबूत किए हैं और वो इसलिए विलमिंगटन लाकर ताल्लुकात के सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। People should look at this as politics, whether it's foreign or domestic, is indeed personal. Right? It is very much local. It is very much personal. And if you think about this, is that the president has developed over 3.5 years and more. The president has developed a relationship with these leaders, and so he wanted to continue on that diplomacy, if you will, by bringing them to Wilmington. And I think it's important. I think it's important show of how that relationship, those relationship has grown. It's important to show how much the president really focuses on foreign policy, and I think that's what you should see from that. It's politics, not just domestic, but also foreign. Foreign policy is very much local, and I think that's what you're going to see from this president. अलीगढ़ में अदबी तंजीम बारगाह अदब की जानिब से मशहूर शायर मुनव्वर राना, हसीब सोज और नसीम निखत की याद में एक ताज़ियती जलसे का एहतमाम हुआ। इस मौके पर मरहूमीन के नाम पर अवार्ड दिए गए और एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अदबी तंजीम बारगाह अदब ने मुमताज़ शायर मुनव्वर राना, जदीद लहजे के शायर हसीब सोज और मारूफ शायरा नसीम निघत को याद किया। इस सिलसिले में गुलमर्ग गेस्ट हाउस में एक ताज़ियती मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने मरहूम शायरों की अदबी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया। बारगाह अदब ने इन तीनों सुखनवरों के नाम पर अवार्ड भी कायम किए, जिन्हें हर बरस काबिल ज़िक्र शोरा और शायरात की खिदमत में पेश किया जाएगा। पहला मुनव्वर राना अवार्ड इकबाल अशर को, हसीब सोज अवार्ड मोइन शादाब को और नसीम निघत अवार्ड अना दहलवी को दिया गया। जलसे के मेहमान खुसूसी सैयद मशकूर अली ने अपने दस्त मुबारक से ये अवार्ड तकसीम किए। मुशायरे का इफ्तिताह भी मशकूर अली ने शमा रोशन करके किया। रामपुर से तशरीफ़ लाए सियासी रहनुमा आसिम राजा मेहमान एजाज़ी के तौर पर मौजूद थे। दीगर अहम शुरका में सुबुकदोश ज़िला जज ज़हीर उद्दीन, सैयद मुशाहिद अली और SU खान के नाम काबिल ज़िक्र हैं। मुशायरे की सदारत डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ ने की। निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ शायर और नाज़िम काउंसलर मुशर्रफ हुसैन महज़र ने अंजाम दिए। जिन शायरों ने कलाम पेश किया उनमें इकबाल अशहर, मोइन शादाब, अना दहलवी, नसीम नूरी, डॉक्टर सरवर साजिद, डॉक्टर राशिदुल इस्लाम अंसारी, जॉनी फास्टर, मेराज निशात, दानिश महारवी, प्रोफेसर वसी बेग बिलाल, मंसूर अदब पहासवी और डॉक्टर फैज़ान शहपर के नाम शामिल हैं। तुझे कहानी सुनाई थी, कोई जुर्म मैंने किया नहीं, कोई जुर्म मैंने किया नहीं, तेरा रंग खुद ही बदल गया, तेरा नाम तो लिया। मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, कभी देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते किसी रोज गुजर न जाए, ये चिराग जलते जलते। हमारे गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते, यहाँ वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। हमारे गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते, यहाँ वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। और अब शेर पढ़ रहा हूँ सर। हमारे शहर का एहसास इतना हो चुका मुर्दा, या हमारे शहर का एहसास एकदम हो चुका मुर्दा, यहाँ पर लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। बिहार के नवादा में शहजोरों ने दलितों के 25 घरों को लगाई आग। बीएसपी सदर मायावती ने किया सख्त एहतजाज। कर्नाटक में बीजेपी के रुकन असेंबली मुनिरत्न के खिलाफ रेप का मुकदमा, 6 दीगर लोगों के नाम भी FIR में शामिल। राजस्थान के दौसा में 2 साल की बच्ची को बोरवेल से बहिफाजत निकाला गया बाहर। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे NDRF और SDRF के जवान। हरियाणा असेंबली इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। संकल्प पत्र के नाम से जारी किया 20 निकाती मंशूर। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सहरोज़ा अमरीकी दौरा 21 सितंबर से। विलमिंगटन डेलावेयर में क्वाड लीडरों के चौथे सरबराह इजलास में होंगे शामिल। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।